हेलो फ्रेंड्स, सी हर्षद दुग्गड़ दिस है। तो आज जीएसटी में एक टॉपिक है कंपोजिशन स्कीम। तो उसके बारे में बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम लेने में आपको बेनिफिट है कि डिसएडवांटेजेस है, रेट्स क्या है, कौन से गुड्स में टैक्स लगेगा, क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या अपने को इसमें डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, किसको किसको कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल रहेगी। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 75 लाख है, कौन कौन से स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और इंडिया के सारे स्टेट्स में ऊपर वाले स्टेट्स को छोड़ के तो 1.5 करोड़ लिमिट है। अगर आपका 75 लाख है अबव स्टेट्स में और 1.5 करोड़ है बाकी स्टेट्स में, तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। आपने कंपोजिशन स्कीम ले लिया, अब आपको रेट्स क्या लगेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो 0.5% इन CGST, 0.5% इन SGST, टोटल 1% लगेगा। किस चीज़ में, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर आपका केटरिंग और रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो 2.5% इन CGST, 2.5% इन SGST, किसमें, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और अगर आप ट्रेडर हैं तो 0.5% इन CGST, 0.5% इन SGST, टोटल 1%। लेकिन इसमें क्या, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। केटरिंग और मैन्युफैक्चर वाले में अगर टैक्सेबल नहीं भी हो, नील रेट में भी हो, तो भी उसमें आपको 1% या 5% लगेगा। अगर आप ट्रेडर है तो सिर्फ टैक्सेबल वाले में आपको 1% बनाना है। अब जब सरकार आपको कंपोजिशन स्कीम दे रही है तो उसमें वो अपनी कुछ कंडीशंस तो डालेगी। तो सबसे पहली कंडीशंस क्या है, जो पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच आर नॉन टैक्सेबल अंडर GST। ऐसा कोई सा गुड्स या फिर ऐसी कोई सी सर्विस उसको नहीं देनी चाहिए जो नॉन टैक्सेबल है GST में। दूसरा, उसको इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ अपने स्टेट में कर सकता है। जैसे कि अपन छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कहीं भी कर सकता है। छत्तीसगढ़ के बाहर अगर उसको करना है तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं दे सकते। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं दे सकता। जैसे आजकल बायजूस अगर ऐप हो गए हैं, उसमें जा रहा है, सर्विसेज दे रहा है, वो नहीं कर सकता। चौथा, इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स मैंने नीचे दिए हैं, जैसे आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको सब्स्टिट्यूट एक्सेट्रा। और ही इज़ नाइदर अ CTP और NRTP। CTP क्या होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और NRTP मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। थैंक यू।